जन्म से ही विकलांग रहे 27 वर्षीय हिमांशु सोनी ने भारी संघर्षों के बावजूद एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2024 परीक्षा को न केवल पास किया बल्कि पूरे जबलपुर में फर्स्ट रैंक लाकर शहर का नाम रोशन किया। इसके साथ ही हिमांशु ने पूरे मध्य प्रदेश में 13वीं रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया। जबलपुर के आनंद नगर में रहने वाले 27 वर्षीय हिमांशु सोनी का कहना है, उनकी इस उपलब्धि के पीछे उनके माता पिता का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने समय समय पर उनका मार्गदर्शन करते हुए आज उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। इस उपलब्धि पर माता पिता और हिमांशु ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैं इसको इस नजरिए से देखूंगी सर, संघर्ष के पश्चात जो सफलता प्राप्त हुई है बहुत ही खुशी और गर्व की बात है मेरे माता पिता और मेरे पूरे परिवार के लिए। और यदि मैं चुनौती की बात करूं तो मेरी चुनौतियां तो मेरे जन्म के पश्चात से ही शुरू हो जाती हैं, जहां मेरा शरीर पूरा गोल था। जो आप मेरे हाथ देखते हैं, मेरे पैर देखते हैं, ये तक समझ नहीं आते थे कि कहाँ हाथ है कहाँ पैर हैं। पिताजी ने मेरी निरंतर मालिश की और मेरे हाथ पैरों को सही किया। उसके पश्चात मेरा विद्यालय जीवन की यदि मैं बात करूं तो विद्यालय जीवन में भी संघर्ष था, लेकिन परिवारजन और जो भी शिक्षक और जो मेरे विद्यालय के सहयोगी थे, उनके सहयोग से ही मैं नियमित विद्यालय शिक्षा पूर्ण कर पाया। इसके पश्चात मैंने अपना ग्रेजुएशन भी चुनौतियों के साथ पूर्ण किया। और सर, इसके पश्चात मैंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की शुरुआत की। उसमें भी कई चुनौतियां मेरे समक्ष आईं, लेकिन मैंने चुनौतियों को अपनी कमजोरी नहीं माना और मैं निरंतर अपने लक्ष्य की ओर प्रयास करता रहा। मैं जो भी पढ़ाई करता था, मैं घर पर रहकर ही पढ़ाई करता था, क्योंकि मेरी शारीरिक जो स्थिति है वो इस लायक नहीं थी कि मैं बाहर जाके अध्ययन कर सकूं। और मैंने ऑनलाइन माध्यम से अपनी जो भी पढ़ाई है उसको पूरा किया। तैयारी के दौरान कई संस्थानों का अहम योगदान था, जैसे मुख्य परीक्षा में हिंद एकेडमी और निर्माण आईएएस की किताबें, और सर सत्यमेव जयते की मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, वो भी बहुत ही अच्छी थी। इसके पश्चात सर मेरा साक्षात्कार था। साक्षात्कार के दौरान निर्माण आईएएस के जो डायरेक्टर है संजय गुप्ता सर, उनका अहम मार्गदर्शन था। और सर जबलपुर में हमारे सिद्धार्थ गौतम सर हैं, वो भी समय समय पर घर आकर मुझे हौसला देते थे, मार्गदर्शन देते थे और जो भी उचित रास्ता है वो मुझे दिखाते थे। सर, मैं जो भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप तैयारी के दौरान बिल्कुल भी निराश ना हो। अपने परिवारजनों पर विश्वास करें, अपने सहयोगियों पर विश्वास करें, और सबसे बड़ी बात, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रयास करते हैं और आपको असफलता मिलती है तो आप निराश हो जाते हैं। तो मेरा तो यही प्रश्न है कि आप क्यों निराश होते हैं, क्योंकि इससे तो यही मालूम पड़ता है कि आपको अपनी मेहनत पर संदेह है। इसलिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि असफलता को अपनी कमजोरी ना माने, बल्कि असफलता आपकी कमियों को उजागर करती है। अपनी कमियों को दूर करें और फिर से प्रयास करें। एक ना एक दिन तो सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी और उसका नतीजा तो आपके सामने ही है। मैं गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षक था और मेरे बेटे हिमांशु ने डिप्टी कलेक्टर बन करके राज्य सेवा में जो स्थान प्राप्त किया है, तो ये प्रसन्नता की तो बात है ही। और जहाँ तक चुनौतियों की बात है, तो शारीरिक रूप से जो चुनौतियां हैं वो हम सबको दिख ही रही हैं उसकी कि कितनी शारीरिक चुनौतियां रही होंगी। यहाँ से रोज विद्यालय तक पहुँचाना, विद्यालय से लेकर के आना, ये परिवार में मेरी या मेरे बड़े बेटे की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा वो आज की स्थिति में सहायक संचालक शिक्षा विभाग में है और वहां पर भी कई इस प्रकार के कार्य उसको दिए जाते हैं, जिसको वो बहुत अच्छे से तन्मयता से और बहुत सफलता पूर्वक कर रहा है। और उसके जो बॉस हैं
ज्वाइंट डायरेक्टर, वो उसके इस कार्य से बड़े खुश हैं। इसी उम्मीद के साथ कि वो आने वाले पद के साथ भी इसी प्रकार से न्याय करेगा और पद में जो भी चुनौतियां होंगी वो उस समय क्या समस्याएं हैं तात्कालिक रूप से, क्योंकि मेंटली तो वो बहुत शार्प है, तो तात्कालिक रूप से समस्याओं का क्या समाधान होना चाहिए वो समाधान करेगा और समस्याओं को निपटाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है। संघर्ष तो हम लोग ने किया है, साथ ही मेरे बेटे ने भी बहुत संघर्ष किया, बहुत अथक प्रयास के बाद इसको ये काम हासिल हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासनिक सेवा में वो इसी प्रकार से संघर्ष करते हुए सफलता प्राप्त करेगा, पूर्ण विश्वास है मुझे।